हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 10। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे हम हमेशा 10 मिनट के अंदर एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। सो आज हम बात करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में ट्रायंगुलर टाइप्स ऑफ सिग्नल्स का। सो स्टूडेंट देखते हैं ट्रायंगुलर सिग्नल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम अंकुर शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एंड ईएससी। आई एम हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड ईएससी। हैव बीन mentored more than 20,000 students for GATE and ESE across 30+ cities in India, cracked GATE exam multiple times, taken 50+ motivational seminars in different engineering colleges, and complete 200+ batches for GATE and ESE at different GATE coaching institutes in India. Student, you can follow me. This is my link of profile in the Unacademy platform. So Unacademy profile, Unacademy platform पे ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है, आप यहाँ जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट, किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई स्टार्ट कर देते हैं ट्रायंगुलर सिग्नल कंसेप्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि अगर ट्रायंगुलर सिग्नल है तो जैसा कि नाम से पता पड़ता है कि अगर आइडियली ट्रायंगुलर सिग्नल्स को अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में बनाऊं पहले, और उसके बाद हम इसका इक्वेशन भी लिखेंगे। सो आइडियल ट्रायंगुलर फॉर्म लिखा जाता है स्टूडेंट ए टी आर आई ट्रायंगुलर एंड टी अपॉन टो, where tau will be the total width, where tau will be the total width। तो जरा देखिए, अगर ये एक ट्रायंगुलर सा शेप है, ये अगर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, सो आइडियली इसको लिखा जाएगा, जो भी यहाँ ड्यूरेशन होगा, ये ड्यूरेशन स्टूडेंट माइनस टो से लेके प्लस टो लिखा जाएगा। नाउ यू कैन फील द डिफरेंस। अगर मैं रेक्टेंगुलर पल्स की बात किया था, तो अगर यहाँ पे टो था तो फिर माइनस टो बाय टू से प्लस टो बाय टू पे था। लेकिन यहाँ पे अगर टो है तो ट्रायंगुलर की में रिप्रेजेंटेशन में ध्यान ये रखना है कि जो इसका विड्थ होगा, लोअर लिमिट माइनस टो, अपर लिमिट प्लस टो, एंड ये जो है ये आपके एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, मतलब ये कैपिटल ए। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूंगी तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको पता पड़ गया कि यहाँ पे ए क्या शो कर रहा है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। यहाँ पे जो टो है, ये आपको दिख रहा है कि टो जो है जीरो से लेके यहाँ तक वाली जो विड्थ है, ये आपको टो को शो कर रहा है। और अगर आप देखना चाहते हो कि किस एक्सिस में बन रहा है, तो ये टाइम एक्सिस में बन रहा है स्टूडेंट। अच्छा, अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहूं तो जरा आप बताइए कि स्लोप, अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखता हूं, जो ये लाइन दिख रही है आपको स्ट्रेट लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखने का स्मार्ट तरीका स्टूडेंट, आइडियल मेथड तो ये रहा। जो आइडियल मेथड होता है हमारा, जो मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो भी इक्वेशन आएगा। बट सर ये कन्वेंशनल मेथड है, ये लेंथी मेथड है, तो मैं आपको आज इक्वेशन लिखने का ट्रिक भी बता देता हूँ। तो ये इक्वेशन लिखना कैसे है, देखो जरा। आपको इक्वेशन में ऐसा सबसे पहले लिखना है स्लोप इनटू, आपको स्लोप के साथ मल्टीप्लाई वो करना है जो एक्सिस में है। अगर ये ओमेगा में बनाया गया है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम एक्सिस से बन रहा है तो टी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या लिखा है मैंने, एम एक्स प्लस सी लिखना है मेरे को, तो स्लोप इंटू टी लिखना है, प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट इन द वाई एक्सिस, मतलब ये लाइन जब वाई एक्सिस को जहां कट करेगा वो पॉइंट लिखना है आपको। तो आपको लिखना है इंटरसेक्शन पॉइंट इन वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस यू हैव टू राइट। अब बताइए, आपको ये पॉइंट लिखना, तो जरा इसका इक्वेशन बताओ फटाफट से, क्या बना फिर। आपने बोला सर स्लोप का इक्वेशन क्या है, इसका स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे सर स्लोप है इसका ए अपॉन डिफरेंस इन वाई अपॉन डिफरेंस इन एक्स, तो ए अपॉन टो, लेकिन क्योंकि स्लोप डिक्रीजिंग है तो आप बोलोगे माइनस का साइन आएगा सर। इसके बाद हमने क्या बोला कि हम इसको स्लोप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी से, और प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट इन द वाई एक्सिस। अब ये वेव फॉर्म, ये जो सिग्नल है, ये आगे जाके तो वाई को कट करेगा नहीं, यहीं पे कट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर ए लगा दो। तो ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ, इस वाली का। सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है ए अपॉन टो, और स्लोप के साथ किससे मल्टीप्लाई होंगे, टाइम एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटरसेक्शन पॉइंट इन द वाई एक्सिस कितना है, कैपिटल ए। तो ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को साथ लिखना चाहूं फाइनल इक्वेशन एक्स ऑफ टी का, तो स्टूडेंट मैं क्या ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूं, जरा बताओ आप, वन, या फिर मैं अगर दोनों में से ए कॉमन ले रहा हूं, यहां अगर मैं ए ले रहा था यहाँ पे, तो चलो ए लिखता हूं मैं लिख रहा हूं ए, और यहाँ पे देखो एक बार टी के साथ माइनस है, एक बार टी के साथ माइनस है, एक बार टी के साथ प्लस है, तो क्या मैं अल्टीमेटली वन माइनस का ए यहाँ पे मोड ऑफ लगा दूं क्या स्टूडेंट, मोड ऑफ टी अपॉन टो। सो चले राइट लाइक दैट, अगर मैं ए को कॉमन ही ले लूं यहाँ से, तो ये क्या बन गया, वन माइनस मोड ऑफ टी, वन माइनस मोड ऑफ टी अपॉन टो बन गया क्या, यस और नो स्टूडेंट। वन माइनस मोड ऑफ टी अपॉन टो जो है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस। और जहां पे आप इसको क्या लिख सकते हो कि ये कहां से कहां तक रहेगा, तो आप बोल सकते हो मोड ऑफ टी शुड बी लेस देन इक्वल टू टो ओनली, शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, टो ओनली। इज इट ओके और नॉट। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा है हमने एक्स ऑफ टी का, ये आपको फाइनल एक्स टी का इक्वेशन शो कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ।
अब हम क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि केवल ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा अभी। पहले आपको ये बता दें कि क्या ट्रायंगुलर सिग्नल इवन सिग्नल है? यस सर, ट्रायंगुलर सिग्नल इवन है। तो कभी भी आप ये देख लो कि ए रेक्टेंगुलर फंक्शन भी इवन ही था। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि रेक्टेंगुलर फंक्शन भी इवन ही था और ट्रायंगुलर फंक्शन भी इवन ही है। तो आप लिख रहे हो ए ट्रायंगुलर ऑफ टी अपॉन टो, ए ट्रायंगुलर ऑफ टी अपॉन टो, क्या ये हो जाएगा क्या ए ट्रायंगुलर ऑफ माइनस टी अपॉन टो? स्टूडेंट, इज इट ट्रू और नॉट? सर अगर ये फंक्शन इवन है तो वाई एक्सेस में सिमेट्रिकल होगा और एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस टी सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसका मतलब फिर ये भी ट्रू है, ए ट्रायंगुलर ऑफ, अगर मैं टी में कोई शिफ्टिंग कर दूं प्लस माइनस टी नॉट अपॉन टो, सो इट शुड बी इक्वल टू ऑल्सो सर ए टो ट्रायंगुलर ऑफ, माइनस साइन बाहर लिया है मैंने, टी प्लस माइनस टी नॉट अपॉन टो। तो ये भी ट्रू रहेगा सर। तो ये हम देखे हैं कि क्या ट्रायंगुलर फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, क्या वो इवन होगा? बिल्कुल इवन होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल फंक्शन का एरिया क्या था, तो आप बोलोगे सर एरिया था इसका हाफ इंटू, सर बताओ एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का? तो हाफ इंटू दिस विड्थ, विड्थ है आपका 2 टो, हाइट है आपका ए, तो 2 टो कट गया सर। तो आइडियल फॉर्म में अगर आपको कोई ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का एरिया पूछ ले तो आप बोलोगे उसका एरिया होता है सर एटो। उसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट? एटो। इधर ओके। चलिए, तो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन में बना के पूछ लूं आपको कि अगर कोई एक्स टी का वेव फॉर्म ये दे रखा है, बताइए इसका टू ट्रायंगुलर ऑफ टी अपॉन 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो आप डायरेक्ट बोल दोगे सर इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगुलर पल्स ऐसा बनेगा जो कि -4 से लेके +4 तक ड्यूरेशन रखेगा और मैग्नीट्यूड में 2 होगा। सिमिलरली सर अगर मैं सेकंड एग्जांपल पूछ लूं स्टूडेंट आपको, तो जरा इसका डायग्राम बना के कोशिश करो। अगर मैं बोलता हूं कि 2 ट्रायंगुलर ऑफ -2 और माइनस का 2t लिखा है यहाँ पे, ये ऐसा है, तो जरा बताओ फिर कैसा बनेगा कर्व? आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो ट्रायंगल का 2 ही रहेगा अभी भी, और ये आपने माइनस लगाया है लेकिन माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि तो इवन फंक्शन होता है। तो क्या इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, टू ट्रायंगुलर ऑफ टी अपॉन हाफ लिख सकता हूँ क्या इसको? मैंने माइनस को कंपनसेट कर दिया पहले, तो ये कर्व क्या बन गया, -हाफ से लेके +हाफ, क्योंकि आपको पता है कि कंपेरिजन से ये टो बनता है, कंपेरिजन से ये टो बनेगा सर। तो हम बोलेंगे सर कि ये एक्स ऑफ टी फंक्शन बनाया और एक्स ऑफ टी बना के क्या बना दिया हमने, टी के रेस्पेक्ट में, इस तरह से ये कर्व बनेगा। ये जो लोगे स्टूडेंट, सो आज इस सेशन में हमने देखा है ट्रायंगुलर के बारे में, कुछ कंसेप्ट भी देखे हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर को मर्ज करके कुछ अच्छे कंसेप्ट देखेंगे जहां से एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दें आप, और अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लासेस चल रहा है। अगर गेट और ईएससी आपका सपना है, रैंक लेना चाहते हो, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यू। यू कैन यूज द कोड लाइव ANK टू गेट द मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। स्टूडेंट अगर 12 मंथ के लिए जाएंगे तो ये 10% होने के बाद जो इफेक्टिव अमाउंट होगा वो 22,500, और 24 मंथ के लिए जाएंगे तो 27,000। वीडियो जरूर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और क्योंकि ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर भी करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। हर हर दिन हम यहाँ पे 10 मिनट के अंदर न्यू कंसेप्ट सीख रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो स्टूडेंट, मिलेंगे और भी एक अच्छे कंसेप्ट के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।